देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मुरादनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जब वहां का हाल जानने की कोशिश की तो ये लगता है कि सरकार तो अपनी योजना का लाभ 100% जनता तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन कुछ अधिकारी की वजह से जनता लाभ से वंचित रह जाती है। ऐसा ही नजारा CHC मुरादनगर का मिला। जनता ने कहा डॉक्टर का व्यवहार सही नहीं है। डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं आधी तो मिल जाती है और आधी दवाई के लिए बाहर मेडिकल स्टोर पर भेज देते हैं। इस पर जब हमने वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट नीरज सिंह से बात की तो उन्होंने यह बयान दिया। कहाँ से आए? हाँ सखीराजपुर से। किस चीज की दवाई ली थी आपने? हम ना आँख की दवाई को कही दिखाई हम ना तो नुका का बोले ना तुम्हारा मोतिया है और ऑपरेशन होएगा, तुम्हारा तैयारी करो। मगर जब हमें इतना दिख रहा था तो हमें दवाई क्यों ना देते हो तुम? तो ले लिख दें, भारे को लिख दें, भारे स्टोर को लिख दें, जाओ जी भारे स्टोर पे मिलेगी दवाई तुम्हें और वहाँ से दवाई लो तुम। अपने पास से नहीं देते ये ना अपने पास से न देते हैं। तो पीछे जो तुमने 150 रुपए पीछे हमने 150 रुपए की दवाई ली। चलो हमें स्टोर पे बताओ, तुम दिखाओ, तुम्हें बुझवाओ हम उससे। ऐसे ही कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसरत। इसरत क्या जो दवाई आपकी जो पर्चे पे थी? ये जो दवाई है ये जो दवाई है ये आंखों में डालने वाली, जो खाने वाली वो तो दे दी, दो डालने वाली वो कह दी कि बाहर से ले स्टोर से। बाहर से स्टोर से जी। और जो बच्चे की हैं उस बच्चे की भी क्या देते हैं सिर्फ के बाहर से ले। जो बच्चे की सिर्फ को भी बाहर से बोल देते हैं। जो सस्ती दवाई है वो यहाँ से दे देते हैं, बाकी जो महंगी होती है जो सस्ती है वो यहाँ से दे रखी। आइए एक और है। आपका क्या नाम है? आबिदा। आबिदा कहाँ से आए हैं? मुरादनगर से ही। मुरादनगर से आए हैं। आप क्या बीमारी का इलाज कराने के लिए आए थे? हम दवाई लेना आए आँखों की तो नुकादी बाहर से लो। बाहर से लो? बाहर से लो। कोई स्टोर बताते हैं कि कोई स्टोर से ले लो? ये रहा बाहर स्टोर, इनसे ले लो। इनसे ले लो। हाँ कोई सिर्फ अपनी। कहाँ से आए हैं? मैं ब्रिज बिहार कॉलोनी गली नंबर 4 से आया हूँ। जो क्या यहाँ पे दवाई पूरी मिल जाती है? दवाई बहुत कम मिला है यहाँ पे। अच्छा, क्या कहते हैं? बोला जी स्टोर से लो। स्टोर पे भी कभी कभी इतने महंगे दवाई होती है जो कि मरीज उन्हें लेने भी नहीं पाता है। और आज मैं अभी आया हूँ, मैं भी एक संस्था चला रहा हूँ भगवान वाल्मीकि ज्ञान सागर एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोग गर्मी में परेशान हैं। यहाँ पे ना पंखे की व्यवस्था है, अंदर भी पंखे की व्यवस्था नहीं है। गर्मी से लोग बेहाल हैं, ना कोई यहाँ पानी की व्यवस्था है। इतना बुरा हाल है कि लोग, अभी मैं शौचालय में गया था तो शौचालय में अभी मैंने जाकर देखा वहाँ पे जगह जगह जाले लगे हुए हैं। मतलब कि इतनी व्यवस्था का आलम बहुत बुरा हाल है। मैंने अभी देखा यहाँ पे। हाँ, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब यहाँ पे लोग मरीज आते हैं तो खुद जब यहाँ पे सफाई की व्यवस्था नहीं रहेगी। नहीं, सरकार का तो कहना ये है कि दवाई सारी वहाँ से भरपूर मात्रा में सामुदायिक केंद्रों पर आ रही है, लेकिन यहाँ पे कहाँ मिल पा रही है? तो ये कालाबाजारी करते हैं इसका। अब ये तो हमें पता नहीं जी, ये कालाबाजारी हुई क्या हो रहा है। नहीं, दवाई कहाँ जाती है जो दवाई ऊपर से आती है? ये तो हमें पता नहीं जी। हमें तो जो दवाई मिलती है उसके बाद में कहते हैं बाहर से लो। एक और है, क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम है मुरादनगर से आए हैं। और ये हमने जो दवाई ली है 900 रुपये की दवाई हमने खरीदी है यहाँ से। बाहर से? जी। अच्छा। 150 रुपये का एक पत्ता है। हम विद फैमिली है, दिक्कत है। तो क्या जो दवाई तुमने बाहर से खरीदी है वो यहाँ के डॉक्टर ने लिखी थी? नहीं, वो कह रहा था हाँ लिखी तो थी पर्चे पे, बाहर यहाँ नहीं मिलेगी। मिली? हाँ नहीं है, बाहर से। बाहर वो से सामने स्टोर उस पे से लिए। उस स्टोर पे सारा कर देते हैं। 6 पत्ते 900 रुपये का है। हाँ जी। हमें स्टोर की लिखी है, मुझे दौरे की लेनी है। दौरा पड़ता है। अच्छा, आपको क्या? दौरा पड़ा है और आँखों में वो हो रही है, और जो आँखों की भी मांग है तो नु कहते हैं नहीं, खत्म होगी। डॉक्टरों का व्यवहार कैसा है यहाँ पे? ये डॉक्टर अंदर नहीं, बात कैसे करते हैं? सही करते हैं? नु कह रहे नु दवाई नहीं है, ऐठ के नु कह वो कहीं से ले, हम कहाँ से वो करें। अच्छा जी। रोल डॉक्टर साहब, जैसे यहाँ पे लोगों के सामने राय ली और उन्होंने कहा कि यहाँ पे दवाई जो लिखी जाती है उसमें से कुछ दवाई यहाँ मिलती है और कुछ दवाई बाहर मेडिकल स्टोर को बता दिया जाता है कि वहाँ से मेडिकल स्टोर से ले लीजिए। इसमें आपका क्या कहना है? इसमें मुझे यही कहना है कि मेरे द्वारा CMO द्वारा यही बात बताई गई है सबको, या सरकार की भी यही मंशा है कि जो दवाई हमारे पास है हमें वही दवाई लिखनी है। अगर कोई दवाई किसी कारण से नहीं है तो उसकी डॉक्टर हमें बताएं सिस्टम में कि भाई ये दवाइयों की उपलब्धता अगर नहीं तो उस दवाई को मंगवा लिया जाए। अगर कोई और दवाई उनको लगता है उनके अनुभव से कि मरीज को लिखना जरूरी है और हमारे स्टॉक में नहीं है, लेकिन दवाई बाहर से लिखना सरकार के नियम के बिल्कुल विपरीत है। डॉक्टर साहब, कोई भी करता हुआ मेरे पास अगर किसी तरह का साक्ष्य अगर मिला तो मैं जितना अपने स्तर से हो सकेगा कठोरतम कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटूंगा। डॉक्टर साहब, अभी ये बाहर हमने लोगों से पूछा है, उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर ये दवाई बाहर से ही लिख रहे हैं।
बहुत से लोग बोल रहे हैं बाहर ही। नहीं देखिए सर, बोलना अलग बात है। अगर एक साक्ष्य, हम किसी के ऊपर कार्रवाई तो साक्ष्य के हिसाब से ही कर सकते हैं। सर अगर दवाई उपलब्ध नहीं है तो डॉक्टर साहब को लिखना भी चाहिए। नहीं चाहिए, तो उन्होंने लिख रखी है, तो हमने वो लिखा हुआ था सब कुछ। तो अगर वो लिखा हुआ आप मुझे दिखाएंगे, मैं उसकी साक्ष्य को प्रमाणित अगर हो गया मेरे स्तर, भाई प्रथम दृष्टया हम किसी को सजा तो नहीं दे सकते। आप हमारे सामने कोई साक्ष्य लेके आएंगे, अगर वो साक्ष्य सही पाया जाएगा तो जितनी जो भी उसकी कठोरतम कार्रवाई बनती है मेरे द्वारा पूरी की जाएगी। मैं पुलिस हॉस्पिटल में 10 साल से सेवा में रहा हूं। मैं 6 महीने से मुरादनगर में मैंने चार्ज लिया। मैं अगर 12 घंटे अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, सुबह से शाम तक दौड़ के, तो मैं किसी को भी गलत करने की मेरे तरफ से कभी छूट नहीं। सर लोगों को सफाई को लेकर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई की जहाँ तक बात है, इस अस्पताल की जो भी है, एक समय में 10 से 12 के बीच में एक ज़्यादा क्राउड, हम मरीजों का समय हमने 8 से 2 है ओपीडी का आवर, लेकिन मरीज अपने किसी व्यक्तिगत कारण से एक समय में ज़्यादा इकट्ठा होते हैं। जब भी फुटफॉल ज़्यादा होगा, 400-500 लोगों की एंट्री होगी, तो उस समय तो गंदगी होगी, लेकिन उस समय आप झाड़ू या सब व्यवस्था भी नहीं बना सकते। धीरे धीरे अस्पताल का निर्माण हो रहा है, एक ब्लॉक बन गया, पीछे दूसरा ब्लॉक बन रहा है, अस्पताल का विस्तार होगा तो नो डाउट चीज़ें लोगों के पास जाएंगी। धीरे धीरे हम उसको ऑनलाइन सिस्टम की तरफ सरकार बढ़ रही है। हम सबको अपॉइंटमेंट का टाइमिंग अलग से अलॉट करेंगे ताकि इस तरह की भीड़ ना आए, जैसा कि एमएमजी में, संजय नगर में, हमारे बड़े अस्पतालों में। तो सर इस तरह से तो मैसेज गलत जाएगा ना कि आप यहाँ दवाई लिखवा रहे हैं, डॉक्टर लिख रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं वहाँ से ले लीजिए। पैसिफिक मेडिकल स्टोर को बताना, मेडिकल स्टोर से ऐसी बातें कोई भी मौखिक बातों का अलग है। अगर लेकिन अगर मुझे साक्ष्य मिल गया, किसी मरीज ने दे दिया, या आप जैसे किसी सज्जन के द्वारा मुझे साक्ष्य मिल गया, मैं उसको प्रमाणित कराऊंगा। अगर वो प्रमाणित हो गया तो मैं आपके सामने वादा कर रहा हूं कि मैं किसी भी हद तक सख्त कार्रवाई से पीछे नहीं हटूंगा। ओके सर, ओके, धन्यवाद। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस प्रशासन का एक्शन जारी। मुख्तार के करीबी जाकिर हुसैन का पेट्रोल पंप को किया कुर्क। गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत पुलिस ने किया सीज। जब ये बोलेंगे तो बंद रखना, चुप हो गए तो बजाना। 1 2 3 1 7 चलो बजाओ। सुनो श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के आदेश संख्या 147/18 JA थाना कोतवाली गाजीपुर कुर्की 2022 के तहत गैंग लीडर जाकिर हुसैन उर्फ विक्की पुत्र सफाकत हुसैन की प्लाट नंबर 211 क व 212 मौजा चक खरीद परगना बहरियाबाद में स्थित एसआर पेट्रोल पंप को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया जाता है। यदि इसमें कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक बार और बोल दें, हो गया है आप लोगों का पूरा उद्घोषणा। एक बार और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, पुनः एक बार और मैं घोषणा करना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं। सुनो श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश संख्या 147/18 JA थाना कोतवाली गाजीपुर कुर्की 2022 के तहत गैंग लीडर जाकिर हुसैन उर्फ विक्की पुत्र सफाकत हुसैन की प्लाट नंबर 211 क व 212 मौजा चक खरीद परगना बहरियाबाद में स्थित एसआर पेट्रोल पंप को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और किस तरह की कार्रवाई की गई है? आज थाना बहरियाबाद क्षेत्र में एक गैंगस्टर है जाकिर, जो यहाँ थाना कोतवाली क्षेत्र में गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत जेल में भी निरुद्ध है। उसके द्वारा जो अवैध कमाई से जो संपत्ति बनाई गई थी, उसी में उसके पेट्रोल पंप का आइडेंटिफिकेशन हुआ था, चक खरीद
गांव में। उसमें जिलाधिकारी गाजीपुर के निर्देशानुसार उसकी उस संपत्ति को आज पुलिस द्वारा गैंगस्टर की धारा 14(1) के अंतर्गत जब्त किया गया है। ये IS 191 मुख्तार अंसारी गैंग का गुर्गा है और उसके परिजनों जिस मामले में गैंगस्टर है मुख्तार अंसारी के साले भी उसमें अभियुक्त हैं, वो भी जेल में निरुद्ध हैं। उन्हीं के साथ ये भी था और विकास कंस्ट्रक्शन यहाँ का एक चर्चित ज़मीन घोटाला भी है जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसका सूत्रधार भी ये ही अपराधी रहा है। सर कितने की संपत्ति होगी? मार्केट वैल्यू उस संपत्ति की लगभग 1 करोड़ के करीब है, क्योंकि वो ज़मीन लीज पे ली गई थी और फिर उस पर पूरा SR कंपनी का पेट्रोल पंप इनके द्वारा स्थापित किया गया था। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।